ये वही शोले हैं जो अतीक अहमद और उसके पूरे खानदान ने दूसरों के लिए बनाए थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसे घुमा कि अतीक अहमद का पूरा खानदान इन्हीं शोलों में खुद ही झुलस गया। आखिर अतीक केस में शोले की एंट्री कैसे हुई, पुलिस फाइल्स के जरिए आपके सामने दिखाने जा रहे हैं एक हैरत अंगेज दास्तान। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। शोले भारतीय सिनेमा में नए मुहावरे गढ़ने वाली फिल्म जो रिलीज हुई थी 1975 में। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? लेकिन इस फिल्म के किरदार 48 साल बाद भी किसी के दिलो दिमाग पर इतने हावी हो सकते हैं। इस खुलासे से उमेश पाल मर्डर केस की जांच कर रही यूपी पुलिस और एसटीएफ भी हैरान है। ऐसे में यह रहस्य जानना भी कम दिलचस्प नहीं कि आखिर उमेश पाल मर्डर केस से फिल्म शोले का क्या कनेक्शन है। उमेश पाल मर्डर केस में फिल्म शोले के किरदारों का जिक्र क्यों आया? आप सब जानते ही होंगे कि फिल्म शोले में 2 बेहद अहम किरदार हैं, एक गब्बर और एक ठाकुर। लेकिन जब उमेश पाल मर्डर केस की तहकीकात आगे बढ़ी तो पुलिस भी दंग रह गई। उसकी भी तफ्तीश में 2 किरदार हैं, एक गब्बर एक ठाकुर। अब सवाल यह है कि उमेश पाल मर्डर केस में गब्बर और ठाकुर की एंट्री कैसे हुई? क्या गब्बर और ठाकुर कोई कोड वर्ड है? आखिर उस सनसनीखेज हत्याकांड में गब्बर कौन है और ठाकुर कौन? इसका पता पुलिस को चला सारे दस्तावेज खंगालने के बाद, जिसमें सबसे अहम सबूत है शूटर्स के लिए इस्तेमाल हुए आईफोन। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि उमेश पाल मर्डर केस में उस रहस्यमयी किरदार ठाकुर की अहम भूमिका थी। यही नहीं, उमेश पाल के दोनों सरकारी गनर की हत्या में उस मिस्ट्री कैरेक्टर ठाकुर का ही रोल था। 24 फरवरी 2023, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। वो दिन जब अपने घर के पास पहुंचे वकील उमेश पाल की फिल्मी अंदाज में हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी के बीच बेहद सनसनीखेज अंदाज में हुई वो हत्या तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसी सबूत के दम पर पता चला कि इस मर्डर के पीछे अतीक गैंग का हाथ है। लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत से लोग ऑपरेट कर रहे थे और उनमें से एक था मिस्ट्री कैरेक्टर ठाकुर। अब सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर वो मिस्ट्री ठाकुर कौन है? तो इसका जवाब मिलता है प्रयागराज के धूमनगंज थाने की पुलिस की दर्ज इस एफआईआर में, जिसमें एक जगह लिखा है ठाकुर 008@icloud.com। ये आईफोन पर फेस टाइम ऐप की एक आईडी है जो कि अतीक अहमद के 4थे नंबर के नाबालिग बेटे के नाम पर है, जो कि अपने दूसरे नाबालिग भाई के साथ फिलहाल प्रयागराज के सरकारी बाल सुधार गृह में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक अशरफ और बाकी शूटर्स ने जो आईफोन इस्तेमाल किए थे, उनकी क्लाउड आईडी अतीक के 4थे नंबर के नाबालिग बेटे ने ही बनाई थी। उसी ने अपना कोड ठाकुर 008 रखा था। तो उमेश पाल मर्डर केस में उस मिस्ट्री किरदार ठाकुर का पता तो चल गया। ठाकुर और कोई नहीं बल्कि खुद अतीक का नाबालिग बेटा निकला। लेकिन अब दूसरा रहस्य ये था कि गब्बर कौन है। इस पर हुआ खुलासा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस तहकीकात से मालूम हुआ कि अतीक अहमद के 4थे नंबर के बेटे पर फिल्म शोले के किरदारों का बहुत असर रहा है। वकील उमेश पाल को अतीक का नाबालिग बेटा गब्बर कहता था। उसने फेस टाइम ऐप के कोडवर्ड में अपना नाम ठाकुर रखा था। गब्बर को मारने की प्लानिंग में इसीलिए वो नाबालिग भी ठाकुर कोडवर्ड से शामिल हुआ। यानी अतीक का 4थे नंबर का नाबालिग बेटा भी उमेश पाल मर्डर केस की साजिश का हिस्सा था। इस खुलासे के बाद अतीक अहमद की फैमिली के एक और मेंबर पर शिकंजा कसा जाना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों से ऐसे संकेत मिले हैं कि पुलिस आगे की जांच के बाद अतीक अहमद के 4थे नंबर के नाबालिग बेटे को आरोपी बना सकती है। पुलिस जांच में उन सारे कोडवर्ड्स का खुलासा हो चुका है जो कि अतीक के इसी नाबालिग बेटे ने आईफोन पर फेस टाइम ऐप पर अपने पिता और उसकी गैंग को दिए थे। अतीक अहमद का कोडवर्ड था बड़े 006, अशरफ का छोटे 007, असद अहमद का कोडवर्ड अंश_यादव 00, अली अहमद का कोड पतले 009, शूटर अरमान का बिहार टावर, अतीक के गुर्गे नियाज का कोडवर्ड XYZZ1122 और अतीक के वकील हनीफ का कोडवर्ड था
ADVO 010। तो भले ही अतीक का वो बेटा अभी बालिग नहीं हुआ, लेकिन अपने पिता के गुनाहों में उसकी भागीदारी चौंकाती है। वैसे अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की कुल 5 संतानें हैं। बड़ा बेटा अली अहमद जेल में है, उस पर 6 केस दर्ज हैं। दूसरा बेटा उमर अहमद भी जेल में है, उस पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उस पर 1 मुकदमा दर्ज था। अतीक के 2 नाबालिग बेटे इस समय सरकारी बाल संरक्षण गृह में हैं, जिनमें से एक पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। अभी भी बहुत से राज हैं जो सामने आने बाकी हैं। आखिर अतीक ने करीब 4 दशक तक माफियागिरी यूं ही नहीं चलाई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।